वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वस्वरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्ययारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्धवस्थितसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करी सीता नतोऽहं रामवल्लभम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्य त्वावादं रसैव भाति सकलं रजो यथा हे ब्रह्म यत्पादपल्लवमेकमेव भम्भाबोधे स्थितिर्सावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्त्योऽपि स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाष्य निबंध मध्यमज्जुल मातो नोति जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करे बरे बदन करो अनुग्रह सोई बोधि राशि सुभगुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुममोर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जय दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन पंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि कर निकर बंदो गुरु पद पदम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा हमें अमूरे मैं चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है और अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बश करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को भस्म करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति रामा राम सुमिरत देव्य दृष्टि होती सिया रामा दलन मोह तमसो प्रकाशु बड़े भाग उर आवे जासु।
श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघर है बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूजय राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जे खानक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। दोहा है, जथा सुअंजन अंज द्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैलबन, भूतल भूरि निधान। सियापति राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृद मंजुली अंजन, नयन अमेय द्रग दोष विभंजन। तेह कर बिमल विवेक विलोचन, वरनउ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, रामा राम करो प्रणाम सप्रेम सुभनी सिया रामा। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है और इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अर्थात दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया गया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जय सुर सर धारा, सरस ब्रह्मा विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज
प्रयाग है, जहाँ राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। हरे हरे कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बट विश्वास चल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्मों में जो अटल विश्वास है और अक्षय बट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है, वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देश अद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वो तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समुझय जन मुदित मन, मंजय अति अनुराग। लहाय चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग सियापति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वो इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे किए तत्काला, रामा राम का कहो पिक बकऊ मरलस्य रामा। सुन आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, रामा रामा निज निज मुख ने कहि, निज होनि सिया रामा। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी मतलब जीवन काल का वृतांत कहा है। क्या कहा है? जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचार करने वाले अर्थात विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। क्या कहा है आगे? मत कीरत गति भूत भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकं वेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। बिन सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोए फल से सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्त से ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरे सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फन मन समन जगुन अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति को पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन को संगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांपों की मड़ी के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग रहकर भी दूसरों का प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरे हर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सुकुचानी। सोमोसन कही जातन कैसे, शाक बनिक मन गुण गन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडित की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार कही नहीं जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध कर दो सियापति राम। जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है, जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सने। बाल विनय सुने कर कृपा, राम चरण रत देव सियापति राम। जय जय राम। प्रे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंद खल गन सत्य भाए, जे बिनु काज दाहिन उबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरे हर जस राकेश राहु से, पर अकाज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लखय साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है,
अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ लेते हैं। तेज कृशान रोष महिषेषा अगब गुण धन धनी धनेसा उदय केत समहित सबही के कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है और जिनकी बढ़ती सभी के हित को नाश करने वाले के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनकी कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाज लग तनु पर हरही रामा राम जेहम उपल कृषि दल करही बंदोखल जस शेष सरोसा सहस बदन बरनय पर दोसा। जैसे ओले की खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वो दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों के हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रबनाओ पृथुराज समाना पर अग सुनाए सहस दस काना बहुर सक्र सम बिन बहुते ही संतत सुरानी कहित जोही। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के सम्मान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनके सुरा मदिरा नीकी हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जय सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरय खलरीत जान पान जुग जोर जना बिनती करे प्रीति सियापति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सो दशरथ अजर बिहारी। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं या जानकर दोनों हाथ जोड़कर या जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस की न होरा तिनन ज और न लाओ बभोरा बायस पले अति अनुरागा होई निरामिस कबहू के कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस को त्याग सकते हैं? नहीं। बंदो संत सज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हर लेही मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह यह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों को बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना उपज है एक संग
जग माही, जलज जोक जिम गुण बिलगाई। सुधा सुरा सम साधु यशाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदरा के समान मोह मद प्रमाद जड़ता उत्पन्न करने वाला है। और दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जे भावनी कते सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाए पहले लय निचाय नीच, सुधा सराय अमरता गरल सराय मीच। सियापति राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुन साध गुण गाहा, उभय अपार उदित अवगाहा। ते ते कछु गुण दो सब खाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधु के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष भेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी के ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अर नीचू, हमें सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक यवनीसा। काशी मगसुर सर क्रम नासा, मरु मारु महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजात कुजात। दानव देवता ऊंच और नीच, अमृत और विष, सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्मा, जीव ईश्वर, संपत्ति और दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनासा, मारवाड़ मालवा,
ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में बेस्व की न करतार, संत हंस गुने गाय प्य पर हर बार बे कार सियापति राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, नवहु सो दशरथ अजर बिहारी। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण मनोराता, काल स्वभाव कर्म बरे आई, भले प्रकृति बस चुके भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारे हरे जन जिमलेहि, दल दुख दोष विमल जसु देहि, खलहु करहि भले पाए सुसंगु, मिटै न मलिन सुभाए अबंगु। भगवान के भक्त जैसे चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लाख सुबेश जंग वंचक जेऊ, बेस प्रताप पूज्य तेऊ, उधर अंत न होई निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। जो बेसधारी ठग है वो भी अच्छा साधु का बेस बनाए देखकर बेस के प्रताप से जगत पूजता है इनको भी, परंतु एक न एक दिन वो चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल ने भी रावण और राहु का हाल हुआ है। किए हूँ कुबेस साध सन मानू, जिम जग जाम बंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा बेस बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचय मिलय नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिर राम देह गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वह नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगत कारिक होई, लिखे पुराण मांजो मस्य सोई, सोई जल नल नील संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग में सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम में आता है, और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग, होय कुवस्तु सुवस्तु जग, लखय सुलक्षण भोग सियापति राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, दवो दशरथ अजर बिहारी।
ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पारक दुह नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समझ जग जस अपजस दीन। सियापति राम जय जय राम। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला, दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को श्रेष्ठ दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंधु सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सियापति राम जय जय राम। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंधु किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व। सियापति राम जय जय राम। मेरे भगवान जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, गवौ दशरथ अजर बिहारी।